पितृपक्ष का बहुत महत्व होता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। लेकिन इस बार पिंडदान पर पड़ गया है चंद्र ग्रहण का साया। जी हाँ, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण पितृपक्ष की शुरुआत में ही पड़ रहा है। ऐसे में पितरों को मुक्ति कैसे दिलाएं और उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पितृपक्ष के दौरान चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटना होती है तो श्राद्ध कर्म करने के नियमों में कुछ बदलाव आ जाते हैं। चंद्र ग्रहण को एक अशुभ घटना माना जाता है और इस दौरान कई धार्मिक कार्य वर्जित होते हैं। पितृपक्ष के दौरान चंद्र ग्रहण का होना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पितरों से जुड़ा हुआ एक खास समय होता है। इस बार पितृपक्ष में ही साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध के साथ ही पितृपक्ष की शुरुआत होगी। उसी दिन साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और न ही इसका सूतक माना जाएगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष पर इस ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है। इस बार पितृपक्ष बहुत शुभदायक नहीं रहने वाला है। पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण सुबह 6:12 पर शुरू होगा और इसका समापन सुबह 10:17 पर होगा। भारत में दिखाई नहीं देने के चलते इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी प्रतिपदा पर श्राद्ध करने वाले लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब तक ग्रहण काल समाप्त नहीं हो जाए तब तक श्राद्ध न करें। ग्रहण की समाप्ति के बाद ही प्रतिपदा के श्राद्ध की शुरुआत करें। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितर धरती पर आते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक रहता है। इस दौरान पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि किए जाते हैं। इन कार्यों से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। इस समय पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। ग्रहण के दौरान श्राद्ध करना वर्जित होता है, लेकिन ग्रहण समाप्त होने के बाद ही शुभ मुहूर्त में श्राद्ध करना चाहिए। ग्रहण के दौरान विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। ग्रहण के बाद पितरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितर पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी पर अपने परिजनों के यहाँ लौट आते हैं और सर्वपितृ अमावस्या तक रहते हैं। इसीलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पितर नाराज हों। इन दिनों श्रद्धा विश्वास के साथ पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। पितृपक्ष में दरवाजे पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनके लिए उचित भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में खुशहाली आती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।